हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय, जो कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीडीएस, यूपी पुलिस, इन सब में खास कर लगभग 2 प्रश्न आना ही आना होता है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम इतना कहना चाहेंगे कि जिस बच्चे को मैथ नहीं आती है, जो बच्चे मैथ में बहुत ही कमज़ोर हैं और वह किसी भी परीक्षा में जाते हैं तो लगभग मैथ का प्रश्न छोड़कर आते हैं, तो हमारा उनसे वादा है कि हम उनको इतने सरल से सरल तरीके से मैथ पढ़ाएंगे कि उनको मैथ पूरी ढंग से आने लगेगी और वह किसी भी परीक्षा में जा कर के मैथ का प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है और वह कार्य को समाप्त करता है 10 दिन में। बी नाम का कोई व्यक्ति है, वह कार्य को समाप्त करता है 15 दिन में। और अगर कह दिया जाए कि हाँ, एक दिन में एक कार्य कितना करेगा, एक दिन में एक कार्य कितना करेगा, तो 1/10 कार्य करेगा। बी से अगर कह दिया जाए बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो बी कितना करेगा, एक दिन में 1/15। यानी कि बी जो है किसी भी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, ए 10 दिनों में पूरा करता है। तो ए एक दिन में 1/10, बी एक दिन में 1/15, यह पार्ट यानी भाग है। फिर कह दिया जाए कि 2 दिन में ए कितना कार्य करेगा, 2/10, यानी पूरा कार्य ए करता है 10 दिन में, तो 2 दिन में 2/10 कार्य करेगा। अगर कह दिया जाए कि बी कितना कार्य करता है 2 दिन में, 2/15, यानी 15 दिन में पूरा कार्य करेगा, तो 2 पार्ट यानी भाग, 2 भाग वह 2/15 दिन में करेगा पूरा। अगर कह दिया जाए कि प्रश्न में दोस्तों कि ए और बी मिलकर दोनों कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो मान लीजिए ए है और बी, प्रश्न में कह दिया जाए ए और बी मिल करके कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो इनका एक फार्मूला होता है दोस्तों, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी। आप ये मेथड लगाइए, ये शॉर्टकट ज़्यादा पड़ता है और दिनों की संख्या निकल के चली आएगी। तो ए बी, ए का मान 10 रख दीजिए आप, मल्टीप्लाई बी किसी भी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, और ए प्लस बी आप नीचे जोड़ दीजिए, तो 15 10 25। अब आप काट दीजिए इसको, 5 तिहाइयाँ 15, 5 पच्चा 25, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6। तो ए प्लस बी इसको कार्य को समाप्त करेंगे 6 दिन में। ये रहा आंसर। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको प्रश्न को समझा दे रहे हैं। ए नाम का कोई व्यक्ति है जो कार्य को समाप्त करता है 10 दिन में, बी नाम का कोई व्यक्ति है जो कार्य को समाप्त करता है 15 दिन में। अगर यह पूछ लिया जाए कि हाँ, ए जो है एक दिन में कितना कार्य समाप्त करेगा, तो एक दिन में 1/10, यानी 10 दिन में एक कोई कार्य पूरा समाप्त करता है तो एक दिन में एक भाग करेगा, 10 में से एक भाग करेगा। अगर बी का कह दिया जाए कि कोई कार्य बी 15 दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15, तो यानी कि पूरा कार्य 15 दिन में से एक भाग, यानी एक दिन में एक भाग करेगा वो। फिर अगर कह दिया जाए कि ए जो है 2 दिन में कितना कार्य समाप्त करेगा, 2/10, ये पार्ट भाग है, मतलब कि पूरा कार्य 10 दिन में करता है और 2 भाग वह 2 दिन में करेगा। बी जो है अगर कह दिया जाए कि बी 2 दिन में कितना कार्य करेगा, तो पूरा कार्य 15 दिन में करेगा और 2 पार्ट 2 भाग जो है वह 2 दिन में करेगा। और अगर प्रश्न पूछ लिया जाए दोस्तों कि ए और बी मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो इसका एक फार्मूला है, ए बी अपॉन ए प्लस बी, दिनों की संख्या। ए को मान एक कोई कार्य कितने दिनों में समाप्त करता है, 10 दिन, मल्टीप्लाई बी 15 दिन, फिर ए प्लस बी मैंने इसको जोड़ दिया, तो ए है 10 और बी है 15, तो 10 और 15 25, 25 को मैंने नीचे रख दिया और इसके बाद फिर आप काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 पचम 25 और 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6 दिन। ए और बी मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अब हम आपको इसमें मान लीजिए कि एक जो है कोई कार्य को
समाप्त करता है 10 दिन में, बी कोई कार्य समाप्त करता है 15 दिन में। तो पार्ट में कह दिया जाए कि एक दिन में कितना कार्य समाप्त करेगा, 1/10 दिन में। ए जो है एक दिन में 1/10 दिन, बी एक दिन में 1/15 दिन में समाप्त करेगा। इनका मेथड हम आपको बताए हैं, दिन के लिए मेथड ये है। जैसे कह दिया जाए कि हाँ एक दिन में कितना कार्य समाप्त करता है, तो दिन के लिए मेथड ये है, ए बी अपॉन ए प्लस बी, दिनों की संख्या। और अगर कह दिया जाए कि पार्ट भाग के लिए, तो भाग के लिए ये है पार्ट। तो पार्ट के लिए ए प्लस बी, बस इसको आप ए प्लस बी पलट दीजिए, ए प्लस बी और नीचे हो जाएगा ए बी, दिनों की संख्या आ जाएगी। जैसे कि अभी उसका उत्तर आया था 6 दिन, कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करेंगे। तो अगर कह दिया जाए कि हाँ एक दिन में कितना कार्य एक समाप्त करता है, 1/10 और बी 1/15, बस अब आप ऊपर जोड़ दीजिए ए प्लस बी, 10 और 15, 10 और 15 25 हुआ। तो हम आपको यहाँ समझा दे रहे हैं पार्ट के लिए। तो 10 15, 10 प्लस 15 और नीचे ए बी 10 × 15। इसके बाद ऊपर 25 आपने रख दिया और नीचे 10 × 15। अब आप काट दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 5, 5 × 9 = 5 और 5 दूनी 10। यानी कि ए और बी यह दोनों 1/6 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। ये देखिए 1/6 कितना पार्ट इन्होंने समाप्त किया, ये रहा पार्ट भाग। 6 में से एक दिन में दोनों कार्य समाप्त करेंगे। यानी कि दोस्तों कुल काम है करना है इनको दोनों को मिलकर 6 दिन में, तो एक दिन में यह 1/6 भाग कार्य करेंगे। दोस्तों एक बार से फिर हम आपको प्रश्न को समझा दे रहे हैं। ए कोई कार्य करता है 10 दिन में, बी कोई कार्य करता है 15 दिन में। तो ए जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/10। बी जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/15। और हम आपको फार्मूला बताए थे कि हाँ दिन के लिए ए बी अपॉन ए प्लस बी कर दीजिएगा आप, दिनों की संख्या। फिर पार्ट भाग के लिए बस इसी को पलट दीजिए, एक दूसरे का उल्टा कर दीजिए, ए प्लस बी अपॉन ए बी, दिनों की संख्या। ये दिन है। और अब पार्ट के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, पार्ट के लिए बता दे रहे हैं कि फार्मूला में इसको रख दीजिए। ए का मान कितना है 10 और बी का 15, ए का 10 बी का 15। ये देखिए 10 × 15, 10 + 15 आप कर दीजिए ऊपर, ए प्लस बी है नीचे, तो पार्ट में आप 10 + 15, ए प्लस बी है ये और नीचे ए बी है। तो ए का मान कितना है, ए 10 और × 15, बी का 15 है, बस 25 अपॉन 10 × 15। तो आपने बस इसको काट दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15 और 5 दूनी 10, 1/6, 2 × 3 = 6। यानी कि ए और बी दोनों एक दिन में मिल करके पूरे कार्य का 1/6 भाग यह पूरा करेंगे। यही आंसर है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों मान लीजिए ए जो है कोई कार्य समाप्त करता है 1/3 भाग 5 दिन में। बी जो है कोई कार्य समाप्त करता है
2/5 भाग 10 दिन में। अब ये तो अब बताइए कि ए जो है 1/3 भाग तो कार्य 5 दिन में समाप्त करता है, तो ए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा? बस सीधा आप 1 पंजे 5, जब आप काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो 3 पचे 15। ए जो है पूरा कार्य को समाप्त करेगा 3 पचे 15 दिन में। बी अब काट दीजिए आप, 2/5 भाग कार्य समाप्त करता है 10 दिन में, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा? 2 पंजे 10, काट दीजिए आप इसको, 5 पचम 25 दिन में। 25 दिन में कार्य समाप्त किया। एक कार्य समाप्त पूरा ए जो है 3 में से 1 भाग को, 3 में से पूरा मतलब कि ए जो है 3 भाग में से 1 भाग को 5 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा 15 दिन में करेगा। और बी जो है 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा? बस आप भाग दे दीजिए सीधा, 2 पंजे 10, 5 पचम 25 दिन में बी पूरा कार्य समाप्त करेगा। बस अब ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ये देखिए, ए प्लस बी इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बस वही फार्मूला लगा दीजिए, ए बी अपॉन ए प्लस बी, दिनों की संख्या आ जाएगी। बस ए का मान कितना है? 15, यानी ए कोई कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है, बी कोई कार्य 25 दिनों में कार्य समाप्त करता है, और नीचे ए प्लस बी 15 25 40। बस 5 पचम 25, 5/8 40, तो कितना हुआ? 75/8, 75/8 दिन हुआ। जब आप इसको भाग देंगे 9 सही 3/8 दिन आएगा, 9 सही 3/8 दिन। ये रहा आंसर। दोस्तों एक बार से फिर हम आपको प्रश्न को समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि ए जो है 1/3 भाग अगर 5 दिन में कार्य समाप्त करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा? बस 1/3 भाग अगर 5 दिन में करता है, तो फिर एक को आप 5 काटेंगे तो 1 पंजे 5 ही रहेगा ना, फिर 3 पचे 15, तो ए जो है पूरा कार्य 15 दिन में समाप्त करेगा। बी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा? 2 का भाग सीधा काट दीजिए आप, 2 पंजे 10, 5 पचम 25 दिनों में बी इस कार्य को मतलब कि बी 25 दिनों में पूरा कार्य समाप्त करेगा। तो ए और बी मिलकर दोनों कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बस आप सीधा इसको सूत्र पर रख दीजिए, ए बी अपॉन ए प्लस बी, दिनों की संख्या। एक कितने दिनों में समाप्त करता है? 15, और बी 25 दिनों में कार्य समाप्त करता है, और नीचे ए प्लस बी 15 25 40, काट दिया, 5 पचम 25, 5/8 40, 75/8, फिर 75/8 75 में हम 8 का भाग देंगे तो 9 सौ 3/8 आंसर आएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपको एमडीएच बेस पे एक प्रश्न भी करा दे रहे हैं। ये कह रहा है कि 8 पुरुष, अब आप 8 पुरुष को मैन भी लिख सकते हैं आप, किसी कार्य 8 पुरुष या 12 महिला, या का मतलब या 8 पुरुष लीजिए या 12 महिला को लीजिए, तो यह दोनों अलग अलग कार्य को मतलब कि 16 दिनों में ही पूरा कर लेंगे। 8 पुरुष भी 16 दिनों में ही वही कार्य कर लेगा, और 12 महिला भी वही कार्य को 16 दिनों में पूरा कर लेगी। तो दिनों की संख्या समान है, दिनों की संख्या आप पुरुष लीजिए या महिला लीजिए, 8 पुरुष भी वही काम 16 दिनों में करेगा, 12 महिला वही काम 16 दिनों में करेगी। तो दोस्तों अब इसको आप इंटू 16 दिन, इसके बाद 12 महिला को आप क्या लिख सकते हैं? वुमेन, तो आप डब्ल्यू मान के इसके बाद इंटू 16 दिनों में कर सकती हैं। इसके बाद 16 से 16 कट जाएगा, कट गया। इसके बाद 8 क्या बचा है? 8 मैन 12 वुमेन, आप इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो क्या है ये? 2 मैन, देखिए
2 मैन 3 वुमेन। अब मैन और वुमेन का आपको रेशियो निकालना है, मैन और वुमेन। तो मैन वुमेन के देखिए जब रेशियो निकालना है तो जो 2 मैन दिया है ये हो जाएगा पलट करके, अभी ये राशि जब पलट जाएगी 3 मैन और 2 वुमेन, ये कार्य क्षमता निकल आई है। आदमी पुरुष की 3 कार्य क्षमता और औरत की 2 कार्य क्षमता। तो दोस्तों फिर इसके बाद कह रहा है आपको निकालना है कुल काम। कुल काम निकालेंगे अब आप। कुल काम कितना है? अब देखिए कुल काम यही लिया जाएगा, जो है कुल काम में क्या लिया जाएगा, ये वाला हिस्सा लिया जाएगा। ये वाला हिस्सा आप इसको ले लीजिए, आप 8 मैन इंटू 16 इसको ले लीजिए, या 12 वुमेन इंटू 16, कुल काम दोनों तरफ से अलग अलग वही मात्रा आएगी। तो दोस्तों 8 मैन 8, अब मैन का कितना है, मैन की जो एक दिन कार्य क्षमता 3 है, कितनी है 3 है, 8 इंटू 3 कर दिया आपने। इसके बाद मल्टीप्लाई कितने दिनों में, 8 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन की उसकी क्षमता कितनी है, मैन की 3 है, 8 इंटू 3 इंटू 16, अब ये कुल काम निकल आया है आपका। अब कह रहा है 12 पुरुष और 6 महिला, तो पुरुष की क्षमता एक दिन कितनी है, बातें 36, 12 इंटू 3 प्लस 6 महिला कितनी है 2 है, 6 इंटू 2, अब जोड़ दीजिए आप। अब देखिए 8 इंटू 3 इंटू 16, इसके बाद बातें हैं 36, 6 दूनी 12, तो कितना हुआ, 12 हैं 36 और 6 दूनी 12, तो कितना हुआ कुल 48 हुआ। आप इनको जोड़ेंगे तो 48 हुआ, जब आप इनको जोड़ेंगे तो 48 होगा। फिर आप काट दीजिए इनको, 16 त्रिक 48, 3 से 3 कट गया, इस कार्य को 8 दिन में यह पूरा होगा। 12 पुरुष और 6 महिला यह कार्य को 8 दिन में पूरा करेंगी। ये रहा आंसर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपको प्रश्न को समझा दे रहे हैं। कह रहा है 8 पुरुष या 12 महिला एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 6 महिला वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे। तो बस आप रख दीजिए 8 मैन, भाई पुरुष को हमने मैन लिख दिया है, तो 8 पुरुष इंटू 16, यानी कि 8 पुरुष लीजिए या 12 महिला, तो कार्य को 16 दिनों में समाप्त करेंगे। 8 पुरुष भी वही कार्य 16 दिन में समाप्त कर सकता है और 12 महिला भी वही कार्य 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 12 पुरुष और 6 महिला वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे। तो दोस्तों वही 8 मैन इंटू 16 और बराबर इसके बाद 12 वुमेन इंटू 16, मैंने अलग अलग इनको निकालने के लिए कर दिया है। फिर इसके बाद अब क्या है, 16 से 16 कट जाएगा, ये देखिए 16 से 16 कट गया, तो क्या बचा 8 मैन बराबर 12 वुमेन बचा है। इन दोनों को मुझे बराबर करना है ना। फिर इसके बाद जब 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2 मैन और 3 वुमेन बचे हैं। अब हमें इनका रेशियो निकालना है, तो मैन वुमेन और इसके बाद राशि पलट जाएगी, जो 2 मैन है और 3 वुमेन, तो राशि पलटने पर 3/2 हो जाएगा, यानी मैन की 3 एक काम करने की क्षमता आ जाएगी और वुमेन औरत की 2। फिर हमें तब इसके बाद कुल काम निकालना है। कुल काम 8 मैन इंटू 16, इससे भी आप कुल काम निकाल सकते हैं, और 12 वुमेन इंटू 16 इससे भी आप निकाल सकते हैं, दोनों से वही चीज आएगा। तो 8 इंटू 3 देखिए 8, और एक दिन आदमी काम करने की क्षमता कितनी है, ये देखिए 3 है, तो 3, और वह 8 आदमी इसी काम को 16 दिन पूरा करते हैं इंटू 16। इसके बाद फिर पूछ रहा है प्रश्न में 12 पुरुष और 6 महिला वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे। तो ये देखिए 12 पुरुष, तो 12 पुरुष है और एक पुरुष की एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है 3 है, तो 12 3 36 प्लस, और 6 महिला का कितना है एक दिन काम करने की क्षमता 2 है, तो 6 दूनी 12, तो 12 36 और 12, तो कितना हुआ 48 हुआ। मैंने इन दोनों को जोड़ा 48। इसके बाद फिर मैंने यही चीज काट दिया, 16 3 48 और 3 से 3 कट गया, तो
12 पुरुष और 6 महिला इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।